नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, ये न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम का पार्ट 1 है और हमें पार्ट 2 इसलिए बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। दोस्तों, लंबा वीडियो आप लोग देख नहीं पाते हैं और इसके लिए छोटा वीडियो, और इसको हमने भादरा आसपास क्षेत्र को पार्ट 1 में तब्दील कर दिया है। और जो ऑल ओवर भारत के तमाम राज्यों के जो कोरोना के आंकड़े हैं उनको हमने अलग कर पार्ट 2 बना दिया है। तो दोस्तों, पार्ट 1 है ये, और पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा पूरा भारत के आंकड़े जानने के लिए। और आज दोस्तों, भारत के आंकड़े जानने के लिए आपको उत्सुकता भी होनी चाहिए, क्योंकि आज दोस्तों ऐसा लगने लगा है, कल भी मामले कम आए थे, परसों भी कम आए थे, और आज जिस प्रकार के आंकड़े आए हैं उससे एकदम से ऐसा लगने लगा है कि जो दूसरी लहर का पीक था वो गुजर गया, वो निश्चित रूप से गुजर गया। दोस्तों, अब जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार नीचे आ रहा है, और ये आप और हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, वैक्सीनेशन को लेकर देश में तरह तरह की चर्चाएं छिड़ी हुई है, और वैक्सीन का जो कार्य है दोस्तों बहुत बड़े स्तर पर डिस्टर्ब चल रहा है पिछले 2-3 दिनों में। उसमें एक बहुत बड़ा पेच भी था दोस्तों, जिस प्रकार से एक वैक्सीन थी वो भारत की नहीं थी दोस्तों, कुल मिला के उसमें पूर्ण जो भागीदारी है वो भारत की नहीं थी, लाइसेंस उसका है वो भारत का नहीं था, भागीदारी जरूर भारत की उसमें रही है। तो दोस्तों, हम उसके बारे में आपको पार्ट 2 में बताएंगे। भादरा आसपास का आज समाचार लेते हैं दोस्तों, कोरोना की खबर जानते हैं। आज दोस्तों रिपोर्ट आई, सैंपल रिपोर्ट जो भेजी गई थी 10 मई की, और 425 सैंपल भेजे गए थे 10 मई को, और उससे पहले 9 मई को भी दोस्तों 27 सैंपल जो भेजे गए थे उनकी कुल मिला के 452 की आज कोरोना रिपोर्ट आई, और 107 पॉजिटिव भादरा क्षेत्र में आए दोस्तों। ये बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों, 107 कोरोना पॉजिटिव, और उनको मिलाकर और जिस प्रकार से सक्रिय सदस्यों का अगर भादरा क्षेत्र में तहसील में आंकलन करें तो दोस्तों ये संख्या 900 से कहीं अधिक हो जाती है। 900 पार अपने जो भादरा क्षेत्र का कोरोना मीटर है वो 900 पार हो चुका है। तो अब ये जो 107 कोरोना पॉजिटिव कहाँ से आए दोस्तों, इसको हम बताएं तो 87 जो आए हैं वो देहात क्षेत्र से आए हैं, और 20 जो कोरोना पॉजिटिव आए वो कस्बा भादरा से आए हैं दोस्तों, विभिन्न वार्डों से। तो मैं आपको बताऊं तो छानी से दोस्तों 14 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, बेर से 1 आए हैं, बिराण से 4 आए हैं, जानसन से 1 आए हैं, निनाण से 3 आए हैं, सऊवाड़ा से 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जनाना से 1 आए हैं, सागड़ा से 15 कोरोना पॉजिटिव आए हैं दोस्तों आज, और बिरानी से भी 2 आए हैं, रासलाना से 4 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, नेठराणा से भी बड़ी संख्या में आज 13 पॉजिटिव आए हैं, और डुंगराना से 4 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, मलसीसर से भी 5 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, कुंजी से 2 आए हैं, बोजला से भी 2 आए हैं, रामपुरा से 2 आए हैं, और जोगीवाला से 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, करणपुरा, ढाणी बेरवाल, गढ़ड़ा से 1-1 कोरोना पॉजिटिव दोस्तों आज आया है, और रामगढ़िया से भी 1 आया है, अमरपुरा से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है, बोजासर से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है, तो गांधीबड़ी से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है, और मुंसरी गांव से दोस्तों 2 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, और 1 कोरोना पॉजिटिव जो है खचवाड़ा से आए हैं। कुल मिला के ये 87 कोरोना पॉजिटिव जो है हमारे भादरा तहसील के देहात अंचल से आए हैं। और देहात में दोस्तों हाल ये है कि भादरा के लगभग तमाम गाँवों में कोरोना फैल चुका है, और बहुत ही एहतियात बरतने की आवश्यकता है दोस्तों। तेजी के साथ कोरोना का असर जो है देश में कम हो रहा है, लेकिन हमें अब भी बहुत सावधानियां बरतनी है दोस्तों। हम लापरवाही नहीं बरत सकते, क्योंकि ये जो दूसरी लहर में जो प्रचंड भीषण तबाही कोरोना की दूसरी लहर ने मचाई है वो हमारी और आपकी लापरवाही के चलते ही हुआ है दोस्तों। तो अब किसी कीमत पर हमें लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि लापरवाही दोस्तों कोरोना को फिर से सर उठाने के लिए स्थान दे देगी। तो हम ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर दोस्तों बहुत सी तस्वीरें पिक्चरें आप सोशल मीडिया के थ्रू और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप देखते होंगे दोस्तों, बहुत कई राज्यों से बड़ी संख्या में भीड़ हुजूम उमड़ता है। इस समय भी दोस्तों लोग
मान नहीं रहे, लोग समझ नहीं पा रहे कोरोना की इस लहर को दोस्तों। मौत का ग्राफ जो है अभी भी ज़्यादा है, और जैसे जैसे कोरोना का आंकड़ा नीचे आता जाएगा मौत का ग्राफ भी उसके साथ नीचे आएगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल वर्तमान में जो है मौत का आंकड़ा ज़्यादा है। मैं अगर आपको आज का आंकड़ा ही बता दूं, क्योंकि घटनाएं जो है एकदम पॉजिटिव है हमारे लिए, लेकिन मौत का आंकड़ा ज़्यादा है। आज जो दोस्तों भादरा में पूरे भारत में माफ कीजिएगा कोरोना के पॉजिटिव आए हैं वो 3,48,421 आए हैं दोस्तों। लेकिन मौत का जो आंकड़ा है दोस्तों उसने अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ा है। आज 4,205 लोगों की मौत हुई है दोस्तों। और मैं आपको अगर आंकड़ों के लिहाज से बताऊं तो अभी तक दोस्तों इतना 4,000 से ऊपर मौत का आंकड़ा जो है वो मात्र 2 बार छुआ है। एक बार 7 मई को दोस्तों 4187 लोगों की मौत हुई थी, और 8 मई को 4,077 लोगों की मौत हुई थी। तो आज ये 205 का 4,205 का आंकड़ा है, ये सबसे बड़ा मौत का आंकड़ा है। तो इसको हल्के में ना ले, इसको लापरवाही में ना ले, गफलत में ना ले, मास्क लगा कर रखे, सोशल डिस्टेंस आप बराबर बना कर रखे दोस्तों। अभी भी सबसे बड़ी जो वैक्सीन है दोस्तों वो हमारा मास्क है। और मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था 200 से अधिक देशों में हुई एक रिसर्च में दोस्तों ये चीज़ें निकल कर सामने आई है कि कोरोना की जिस रफ्तार को रोकने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ सामने आ रही है वो है पूरे विश्व में मास्क दोस्तों। मास्क लगाए हुए लोग 90% कोरोना से बचे रहे। ठीक है, इसका समुचित उपाय जो है, इलाज जो है वो वैक्सीन है। और वैक्सीन जब तक वैक्सीनेशन सारे विश्व में बढ़िया तरीके से नहीं होगा, ये पूरे विश्व में इसी प्रकार से कभी कहीं तहलका मचाता रहेगा दोस्तों। और तीसरी लहर पूरे विश्व में अभी चल रही है, भारत में इसकी चर्चाएं मात्र हो रही है, लेकिन दूसरी लहर भारत में घटने लगी है। तो मैं भादरा आसपास के समाचारों का जिक्र कर रहा था दोस्तों। आज छानी बड़ी का मैं बता देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया देहात क्षेत्र का 87, तो कस्बा वार्ड से दोस्तों मैं बताऊँ आपको 20 कौन कौन से वार्ड से आए हैं। तो दोस्तों पीसी भादरा से 2 आए हैं, वार्ड नंबर 1 से 2 आए हैं, वार्ड नंबर 10 से भी 1 आया है, वार्ड नंबर 7 से भी 1 आया है, वार्ड नंबर 3 से 3 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वार्ड नंबर 30 से 1 आया है, वार्ड नंबर 27 से और वार्ड नंबर 11 से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है, वार्ड नंबर 4 से 1 आया है, वार्ड नंबर 29 से भी 1 आया है, और वार्ड नंबर 2 से भी 2 दोस्तों कोरोना पॉजिटिव आए हैं, वार्ड नंबर 12 से 1 आया है, और RMGB से 1 आया है, और दोस्तों वार्ड नंबर 17 से भी 1 आया है, और वार्ड नंबर 33 से भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है। इसकी संख्या को मिलाएं तो दोस्तों 20 लगभग कस्बा भादरा में बैठती है, ये आंकड़े बैठते हैं। आज दोस्तों सैंपल भेजे हैं 327, पूरी भादरा तहसील में आज 327 सैंपल भेजे हैं। कहाँ से भेजे हैं मैं आपको बताऊं तो छानीबड़ी से 22 सैंपल भेजे हैं, अजीतपुरा से 8 सैंपल भेजे हैं, अनूपशहर से 49 सैंपल भेजे हैं, गांधीबड़ी से 48 भेजे हैं, शेरपुरा से 17 सैंपल भेजे हैं, और भादरा कस्बे से 183 सैंपल भेजे हैं। कुल मिलाकर जो टोटल बैठता है 327 का बैठता है दोस्तों। और कल भी जो सैंपल भेजे थे वो 294 थे दोस्तों। तो 294 प्लस ये 12 तारीख को आज जो भेजे हैं 327 सैंपल, तो दोस्तों इनकी संख्या हो जाती है 621। 621 सैंपल की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, शेष है। तो दोस्तों आज जो 107 पॉजिटिव आए हैं वो 452 की 2 रिपोर्टों में 9 तारीख व 10 तारीख की जो सैंपल रिपोर्टें थी उनसे आए हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको भादरा में कोरोना पॉजिटिव बताए कहाँ है, और सैंपल रिपोर्ट बताई दोस्तों। और वैक्सीनेशन का काम जरूर डिस्टर्ब चल रहा है दोस्तों, क्योंकि पूरे देश में वैक्सीनेशन के बारे में दोस्तों मैं आप बताऊँ पूरे देश में एक प्रकार से जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली ने आज फिर एक बयान दिया था, और उन्होंने कहा था कि क्यों 2 ही कंपनियों को मात्र जो है वैक्सीन बनाने के लिए ऑथराइज किया हुआ है, उनसे राइट छीने सरकार, और सरकार जो है अन्य कंपनियों को भी दे। तो इस प्रकार से दोस्तों पेटेंट छीनना किसी कंपनी से ये एक अलग प्रोसीजर है।
तो दोस्तों इसके ऊपर मैं विस्तार से तो आपको क्या बताऊं, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों, जिस प्रकार से किसी कंपनी का पेटेंट अगर हम छुड़ाएं और सरकार अपने हाथ में ले तो उसके लिए विशेष परिस्थितियां होती है। पूरे विश्व में मानवता के ऊपर अगर बहुत बड़ा संकट हो और उससे एक पेटेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, वैक्सीन बन रही है, उस वैक्सीन के ऊपर डिपेंड हो और वही अगर पूरी मानवता को बचा सकता है तो दोस्तों सरकारें ऐसा कर सकती है, वो अपने हाथ में पेटेंट ले सकती है। तो दोस्तों कंपनी अगर चाहे, वो जो पेटेंट वाली कंपनी है वो चाहे तो, और इस प्रकार की बातें भी चल रही है दोस्तों, उनकी वार्ताएं चल रही है अन्य कंपनियों के साथ, इस प्रकार की वार्ताएं चल रही है। अगर कोई सहयोगी कंपनी इनको मिलती है तो दोस्तों बायोटेक को या दोनों कंपनियों को, तो 3 और 4 या 5 कंपनियों की संख्या बढ़ भी सकती है जो वैक्सीन का उत्पादन करने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से भारत में आने वाले समय में स्पुतनिक जो रूस की वैक्सीन है दोस्तों, उसका भी उसकी खेप भी आने वाली है। तो कुल मिला के और जो DRDO ने दवाई बनाई थी दोस्तों, वो भी बहुत कारगर बताई जा रही है कोरोना में, और वो भी जल्द आने वाली है। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बताऊं तो बच्चों के लिए जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक चिंता व्यक्त की जा रही थी कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन नहीं बनी है, तो मैं इसकी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों, अमेरिका बच्चों के लिए वैक्सीन बना रहा है और कनाडा में दोस्तों वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है बच्चों के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, वैक्सीन भी बन चुकी है और भारत में भी दोस्तों 2 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए बायोटेक को अब दूसरे और तीसरे ट्रायल के लिए सरकार की अनुमति मिल चुकी है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अब बच्चे भी 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चे भी अब वैक्सीनेट हो सकेंगे आगे जल्द ही। तो इस प्रकार से घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की कतई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लापरवाही बरतने की दोस्तों कतई आवश्यकता उसकी भी नहीं है, क्योंकि ये कोरोना है दोस्तों, ये रूप बदल कर आता है और ये बहरूपिया बहुत रूप लिए भारत के अनेक राज्यों में अपना कहर बरपा रहा है। इसको आप अपनी आंखों से देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, न्यूज़ों में, अखबारों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक चैनल में दोस्तों, प्रिंट मीडिया के द्वारा, सभी के द्वारा आप देख सुन और भली भांति इसको महसूस कर रहे हैं। इसको लापरवाही में लेना दोस्तों बहुत बड़ी अपने लिए रिस्क हो जाएगी। तो इसके अलावा दोस्तों मैं अगर चर्चा करूं तो वैक्सीन जिस प्रकार से यूके का भी इसमें दोस्तों 14% जो अपनी वैक्सीन है मैं कहूँ कोविशील्ड, तो उसमें दोस्तों भारत के पास उसका लाइसेंस नहीं है, वो साझा वैक्सीन है और भारत में उसका निर्माण हो रहा है और कितनी बड़ी संख्या में इसके टीके लगे हैं। ये एक समझौते के तहत इनका एक वो दोस्तों इनकी एक रूल्स होते हैं, इनका आपस में जिस प्रकार से इनका सेटलमेंट होकर जो ये वैक्सीन बनाई गई है दोस्तों, इसके तहत ही वैक्सीनेशन भारत में किया जा रहा है, इसका उत्पादन किया जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से ये खबरें भी आ रही थी और ज़रूर दोस्तों बाहर भेजी गई है वैक्सीन, लेकिन वो इसी समझौते के तहत भेजी गई है दोस्तों। इसमें 14% जो अधिकार है वो किंगडम का भी है, यूके के नाम से जो बताया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर एक चीज़ में और आसपास भादरा की खबर में लूँ दोस्तों, तो एक पार्षद है हमारे वार्ड नंबर 5 के गौरव सोनी दोस्तों, उन्होंने एक बहुत शानदार एग्जाम्पल पेश किया है और अपनी 1 साल की जो सैलरी का जो 21,606 रुपये होते हैं वो दोस्तों मरीजों के लिए, कोविड के जो पेशेंट हैं सरकारी अस्पताल में, उनकी देख रेख में, उनकी खिदमत में उन्होंने वो 21,000 रुपये दान दिए दोस्तों। ये बहुत बड़ा उदाहरण है, अन्य पार्षद भी ऐसा कर सकते हैं और ऐसा करना भी चाहिए दोस्तों। और समाज से भी अब ऑक्सीजन के लिए और इस चीज़ों के लिए खुलकर सामने आने लगे, ये भादरा के लिए बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। और आज मैं बताऊं तो आपको 12 तारीख है और 12 तारीख को नर्सिंग दिवस होता है दोस्तों। बड़ी संख्या में पुरुष व महिलाएं नर्सेज के रूप में काम करते हैं दोस्तों अस्पतालों में, राजकीय अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में। तो उनके लिए आज बहुत बड़ा दिवस है दोस्तों। जिस प्रकार से डॉक्टर को भगवान का दर्जा
हमारे देश में दिया जाता है। तो उसी प्रकार नर्सेज को भी हम मान सकते हैं कि किसी देवदूत से कम का दर्जा नहीं है दोस्तों। वो भी दिन रात जो है अस्पतालों में मरीजों की सेवाएं करती है। डॉक्टर अगर चेक करके चला जाता है ट्रीटमेंट लिख कर, तो उसको जो फॉलो करती है दोस्तों, ट्रीटमेंट उसको जारी रखती है, उसकी समय समय पर पेशेंट की जो निगरानी रखती है और उसकी हर छोटी बड़ी सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखती है दोस्तों, तो वो नर्सेज हैं। तो साफ संदेश के माध्यम से भी हम सभी नर्सिंग स्टाफ को जो है बहुत बहुत बधाई देते हैं नर्सिंग दिवस के अवसर पर। तो दोस्तों इस प्रकार से एक चीज़ मैं और कहूँ तो दोस्तों, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड से हमारे पास भारत में दोस्तों मेडिकल मदद जो है पहुंची है आज। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और लगातार ऐसी मदद है जो लगातार भारत को मिल रही है, क्योंकि भारत भी दोस्तों अपनी जो वैक्सीन का निर्माण भारत में हुआ था, उसके बाद में 84 से अधिक देशों को भारत जो है 6 करोड़ से अधिक डोज दे चुका है। तो ये भी इसका एक परिणाम है। और ये मैं तो यही कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत कामयाब वैक्सीन डिप्लोमेसी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आज बताऊं तो आज कुल मिला के 3,48,421 जो संक्रमित भारत में आए दोस्तों, और ये दूसरी बार है। कल भी हमने आपको बताया था दोस्तों, आज ये दूसरी बार है। और ये एक इस चीज़ का द्योतक है, सबूत है और सीधा सीधा स्पष्ट संकेत है कि कोरोना की दूसरी लहर भारत से जा रही है दोस्तों। आज भी दूसरे दिन 3,48,421 संक्रमित आए, लेकिन 3,55,338 संक्रमितों से कहीं ज़्यादा संख्या ठीक होने वालों की है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशी की खबर है, और आपको खुश भी होना चाहिए और इत्मीनान से, और अपने जो है परिवार में भी ये खुशी की खबर जो है देनी चाहिए कि जल्द ही अब जो कोरोना का जो कहर है भारत में जो वो अब बीतने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों भादरा आसपास के लिए खास आज इतना ही। और दोस्तों ठीक 7 बजे फिर कल पार्ट 1 में भादरा आसपास की बढ़िया विश्वसनीय और सटीक जानकारियों के लिए, खबर के लिए हम आपसे मिलेंगे दोस्तों। एक नर्सिंग स्टाफ के लिए आज हमने अलग से भादरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो बनाया था, उसको ज़रूर देखिएगा दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और जिस किसी भी हमारे दर्शक ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों साफ संदेश में आज इतना ही। पार्ट 2 के लिए भी थोड़ी देर में हम आपसे फिर एक वीडियो आप देखिएगा, पार्ट 2 के रूप में भी सोशल चैनल पर हमारे साफ संदेश भारत के ऊपर डाला हुआ है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और आप अपना कल तक के लिए बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।